Hi students, welcome to the channel once again, and today in this video I am going to discuss about types of chemical reaction. जो लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. देयर वी डिस्कस्ड अबाउट, उसका जो पार्ट 1 है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. And we already know that there are 5 types of chemical reactions that are discussed in your syllabus, class 10 syllabus. First one, combination reaction. Second one, decomposition reaction. Third one, displacement reaction. Fourth one, double displacement, which is also called double decomposition reaction. And the fifth one, oxidation and reduction reaction. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, दो ही टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे. वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अनदर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और मेरा अगेन आपको एडवाइस है, वीडियो देखते वक्त आप नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहो. वीडियो अगर आप एक बार में कंटिन्यू नहीं देख पाते हो इतना लंबा, आप पार्ट पार्ट में देखो और पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो. तो यही है मेन थ्योरी बिहाइंड इन्वॉल्वमेंट. इन क्लासेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने के लिए पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहो, यू विल बी बेनिफिटेड. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट वी आर डिस्कसिंग is displacement reaction. Now if I ask you what do you mean by the term displacement reaction, तो पहले एक पैटर्न देख लो आप लोग. A plus BC if it gives AC plus B. If you look at this pattern, this is a pattern of displacement reaction. If you look at this one, यहाँ क्या हुआ, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया और A ने B का पोजीशन को एक्वायर कर लिया. This pattern is for displacement reaction. So if I ask you what do you mean by the term displacement reaction, तो definition क्या होगा? Displacement reaction is a type of chemical reaction. It is a type of chemical reaction in which one element takes the place of another element. A ने किसका place ले लिया? B का. One element takes the place of another element in a compound. BC is a compound. इस compound में A ने B का place ले लिया, नया product हो गया AC and B. So meaning of the term displacement reaction, once again definition क्या है? Displacement reaction is a type of chemical reaction in which one element takes the place of another element in a compound during the reaction. Now about the examples, कुछ example मैं discuss करूँगा. First one, zinc metal if it is dipped in copper sulfate solution. अगर आप जिंक मेटल जो कि सिल्वरी मेटल होता है और उसको अगर आप डीप करके रखो किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट इज ब्लू सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू सॉल्यूशन. जिंक मेटल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. So there will be displacement reaction, and because of that zinc sulfate solution will be produced and copper is displaced. ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का था, लेकिन धीरे धीरे सॉल्यूशन बन जाएगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट इट इज कलरलेस सॉल्यूशन. आप अगर एक वेसल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हो, इट इज ब्लू सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप जिंक का रॉड या प्लेट डीप करके रख देते हो, देयर विल बी रिएक्शन. जिंक इज डीप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देयर विल बी रिएक्शन. एंड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन व्हाट विल हैपन, जो जिंक प्लेट है, जिंक प्लेट उसके ऊपर कॉपर का एक लेयर बन जाएगा. कॉपर का कलर कैसा है?
it is reddish brown. Color of copper is reddish brown. So when zinc is dipped in copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate solution gradually fades. धीरे धीरे लाइट होगा, and it turns into colorless solution because of formation of zinc sulfate, and copper gets deposited on zinc rod. तो जिंक जो कि सिल्वरी मेटल है उसके ऊपर लेयर आ जाएगा किसका, रेडिश ब्राउन लेयर, किसका, कॉपर का. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कलर चेंज आपको याद रखना होगा, आपको नॉलेज होना पड़ेगा. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू होता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस होता है, कॉपर मेटल का कलर इट इज रेडिश ब्राउन लाइक दिस. जस्ट लुक एट अनदर एग्जांपल. Iron, if it is dipped in copper sulfate solution. आयरन मेटल जो कि ग्रे मेटल होता है, अगर इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग डीप करें, आयरन का रॉड, आयरन नेल्स, इट इज ग्रे कलर्ड मेटल, इट इज सिल्वरी मेटल डीप्ड इन ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. क्या प्रोडक्ट होगा? अगर आप इस पैटर्न को देखो, यू कैन इजीली गेस द प्रोडक्ट. आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर. अब हमको कैसे पता चलता है कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा? एंड दैट इज नोन फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. वो आपको पता चलेगा किससे? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू शुड नोट डाउन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स फर्स्ट. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसमें द मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटाशियम, पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. आपको सीरियली लर्न करना होगा. आपका टेक्स्ट बुक में पोटाशियम से लेके गोल्ड तक गिवन है, मैंने एक एडिशनल बता दिया प्लेटिनम. और आपका बुक में पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव. गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. सो यहां पे थ्योरी क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? दो थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वहां पॉइंट नंबर 1 अगर आप बात करें, पॉइंट ए नोट डाउन कर लो. पॉइंट ए में आप नोट कर लो, अ मोर रिएक्टिव मेटल, a more reactive metal displaces a less reactive metal. From the salt solution of less reactive metal. एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है. तो यहां फर्स्ट वाला एग्जांपल में जिंक और कॉपर, आप देखो यहां पे जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव? जिंक. जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर. सेकेंड वाला रिएक्शन में आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज आयरन का पोजीशन देखो, कॉपर का पोजीशन आपको पता है. Between iron and copper, which is more reactive? If I ask you between iron and copper, the more reactive metal is iron. Iron can displace copper. Product में क्या मिलेगा? CuSO4 aqueous solution. You will get FeSO4 aqueous solution. And another product is copper. Copper metal. Copper is displaced. Blue solution धीरे धीरे ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मोर प्रॉपरली लाइट ग्रीन. दिस इज अनदर एग्जांपल. तो हम लोगों ने दो एग्जांपल डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अभी तक, और उसमें बेसिक थ्योरी क्या है? अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल. एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है. सो जिंक विद कॉपर सल्फेट विल गिव यू जिंक सल्फेट एंड कॉपर.
Iron with copper sulfate will give you iron sulfate, ferrous sulfate and copper. Copper is displaced. I hope you have understood these two examples. Just note down this reactivity series properly and both the examples. I am going to discuss another example. If we discuss one more example here, lead metal in copper chloride. लेड और कॉपर का बात कर रहे हैं हम लोग, लेड विथ कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन. एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे. वन मोर एग्जांपल, कॉपर मेटल डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AQ एक्वस सॉल्यूशन. तो मैंने आपको बोला आपको कुछ सॉल्ट्स का कलर याद रखना है. कॉपर का ज्यादातर सॉल्ट्स का सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्ट ब्लू होता है ज्यादातर और सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा. सो लेड मेटल, सिल्वरी मेटल, कॉपर मेटल, रेडिश ब्राउन मेटल, लेड इन कॉपर क्लोराइड, ये है ब्लू सॉल्यूशन. तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे रिएक्शन होगा कि नहीं. लेड और कॉपर का पोजीशन देखेंगे. लेड और कॉपर में लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. लेड कैन डिस्प्लेस कॉपर, will form what? PbCl2, lead 2 chloride will form lead 2 chloride. Lead 2 chloride and lead 2 chloride is colorless solution. Colorless solution. आपने ब्लू सॉल्यूशन लिया, लेड डीप किया, कलरलेस सॉल्यूशन और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन एंड अनदर प्रोडक्ट कॉपर. कॉपर इज डिस्प्लेस्ड. अब आप इस इक्वेशन को देखो, कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट. आपको पहले डिसीजन लेना है रिएक्शन होगा कि नहीं. वो डिसीजन लेने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल याद रखना है. आपको एक वीडियो लिंक भी भेजा जाएगा जिसमें मेरे एक स्टूडेंट ने इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का एक टेक्निक समझाया था मुझे और मैंने उस टेक्निक को यूज़ किया फॉर माय स्टूडेंट्स. ओके, एक स्टूडेंट ने फ़ायदा किया और बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा हो भी सकता है. सो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना आप अपना टेक्निक से कर लेना, लेकिन ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है. क्लास 10 में कॉपर और सिल्वर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है मुझे यहाँ से पता चल जाता है. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. सो कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर, विल फॉर्म व्हाट? CuNO3 होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन. मैंने आपको पहले भी बोला है क्लास 10 में बहुत ऐसा इक्वेशन मिलेगा जहां आयरन और कॉपर, लेड इन्वॉल्व है. तो उस केस में आप थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको. लेड का केस में लेड 2 क्लोराइड बन रहा है, लेड 4 क्लोराइड बन रहा है. कॉपर का केस में कॉपर 1 वैलेंसी यूज हो रहा है, कॉपर 2 यूज हो रहा है. यहाँ पे कॉपर 2 नाइट्रेट, यहाँ पे क्या? कॉपर 2 नाइट्रेट सॉल्यूशन. कॉपर का मल्टीपल वैलेंसीज होता है. कॉपर का वैलेंसी 1 होने से क्यूप्रस, 2 होने से क्यूप्रिक, लेड का 1, लेड का 2 होने से प्लम्बस, 4 होने से प्लम्बिक, आयरन का 2 भी होता है, 3 भी होता है, 2 होने से फेरस और 3 होने से फेरिक. सो यहां कलर चेंज. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इट इज कलरलेस. कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन. कलरलेस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू. यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस. कभी भी आप केमिकल इक्वेशन लिखो तो आपको इक्वेशन तो बैलेंस करना ही है. Whenever you write chemical equation, you have to balance that. क्यों बैलेंस करने का जरूरत है? We have to balance chemical equation to follow the law of conservation of mass. तो ये मेरे बोलने का वेट मत करना आप कि आपको इक्वेशन बैलेंस करना है नहीं करना आप पूछोगे. नो, you will have to balance. और बैलेंसिंग का टेक्निक we have already discussed. So if you look at this equation, lead 1 already balanced, copper 1 balanced, chlorine 2 balanced. Second वाला देखते हैं. copper 1 balanced, silver 1 and silver यहाँ लिखा नहीं मैंने, silver is displaced, silver 1 balanced, nitrogen 1 या nitrogen 2, nitrogen को 2 कर देते हैं. oxygen 3 to the 6, the equation is balanced. So
अभी तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक थ्योरी डिस्कस किया, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। आपको कभी कभी ये भी डिसाइड करना पड़ जाएगा कि रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। उसमें कंफ्यूजन कब होगा, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न नहीं होगा। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, इफ आई राइट CuSO4 aqueous solution प्लस Fe और आपको पूछा जाए कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं, थोड़ा सा मैंने क्या किया, पैटर्न को बदल दिया है। इस बार मैंने सॉल्यूशन पहले लिखा है और मेटल बाद में लिखा है। तो मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ ये रिएक्शन होगा कि नहीं, तो आप थोड़ा सोच के अगर दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये रिएक्शन होगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, लेकिन अगर हम आपको इक्वेशन ऐसे लिख देता है कॉपर प्लस FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ देखेंगे कि सर कुछ ने ऐसा कुछ समझाया था, ये एक मेटल था, यहाँ भी मेटल था, ये इसको हटा के यहाँ प्रोडक्ट लिखना है। एंड इफ यू राइट लाइक दिस CuSO4 Aq प्लस Fe सॉलिड, दिखने में आपको लगेगा ये इक्वेशन ठीक ही है, बट दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। यहाँ पे कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, बट ये रिएक्शन होगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट होगा FeSO4 aqueous solution and Cu which we already discussed। ये रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो अभी तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग ने एक थ्योरी डिस्कस किया है, मैं बार बार उसको बता रहा हूँ। मेन पॉइंट क्या था, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, एंड दैट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 1.9 फ्रॉम योर बुक। ये एक्टिविटी रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट है। आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, आपको 3 आयरन का नेल लेना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और इन टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। एक टेस्ट ट्यूब को मार्क करना एज A एंड अदर वन इज मार्क्ड एज B। दोनों में क्या है, कॉपर सल्फेट। तो ये है आयरन नेल्स और यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक में आयरन नेल और एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल लिया हम लोगों ने 3 और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 2 टेस्ट ट्यूब में लिया है, और यहां पे हम लोग एक रिएक्शन करवाएंगे। इन दिस एक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ द 3 आयरन नेल 2 आयरन नेल हम लोग अपना एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे और 2 में से एक टेस्ट ट्यूब, सपोज टेस्ट ट्यूब B हम लोगों ने यूज किया, और इस टेस्ट ट्यूब B में एक थ्रेड का हेल्प से दोनों आयरन नेल को इमर्ज कर देंगे इन कॉपर सल्फेट। एंड यू नो दैट आयरन एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा कि नहीं। पहला डिसीजन ये है, हम लोगों ने 3 नेल लिया था और 2 ही यूज किया, हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया था और 1 ही यूज किया है एक्टिविटी के लिए। मैं बताऊंगा क्यों। आयरन इन कॉपर सल्फेट, विल देयर बी रिएक्शन, डिसीजन कैसे लेना है, रिएक्शन होगा कि नहीं रिएक्टिविटी सीरीज से। आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। सो वी विल गेट FeSO4 aqueous solution and copper is displaced। ऐसा होगा, हम लोग को पता है। लेकिन ड्यूरिंग एक्टिविटी क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसका कलर है ब्लू, और धीरे धीरे इसमें थोड़ा देर रखने देने के बाद इसमें सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन। यहाँ जो आयरन नेल हम लोग यूज कर रहे हैं, आयरन नेल्स का कलर होता है ग्रे, और ये आयरन नेल्स के ऊपर
डिपॉजिट हो जाएगा, क्या डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर। तो आयरन नेल्स जब आप बाहर निकालोगे, आयरन नेल्स जब आप बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर होगा। उसके ऊपर किसका लेयर होगा? कॉपर का रेडिश ब्राउन लेयर। आयरन ग्रे था, वो क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। सो आयरन के ऊपर कॉपर का लेयर। तो हम लोगों ने 2 नेल यूज किया और एक को यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोग एक नेल रखे थे कंपैरिजन के लिए। जो 2 आयरन नेल है उनको हम लोग पहले वाला आयरन नेल के साथ सब जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा कि पहले आयरन नेल ग्रे था एंड नाउ इट टर्न्स रेडिश ब्राउन बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। फिर यहाँ टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसका कलर लाइट ग्रीन हो गया। तो ये अगर लाइट ग्रीन हो गया तो कंपेयर करेंगे इससे कि पहले ये कैसा था? ब्लू एंड नाउ इट टर्न्स लाइट ग्रीन। रीजन क्या है? बिकॉज दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली टर्न्स इनटू व्हाट? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज लाइट ग्रीन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था वो ब्लू सॉल्यूशन था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी 1.9। ये एक्टिविटी है रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल और डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। यू हैव टू राइट लाइक दिस। पूरा लिखना कैसे वो तो आपको मटेरियल में मिल जाएगा, लेकिन जो सिस्टम है लिखने का, जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस किया है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी अभी तक हम लोगों ने एक ही टॉपिक पर फोकस किया है। A more reactive metal displaces a less reactive metal from the salt solution of less reactive metal। अब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक और थ्योरी पे फोकस करूंगा, another theory of displacement reaction, another theory of displacement reaction, दूसरा थ्योरी। आप सेकेंड थ्योरी को नोट डाउन कर लो, पॉइंट बी हियर। those metals which are present above hydrogen in the reactivity series, those metals which are present above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from dilute acids। डाइल्यूट एसिड्स कौन कौन सा जो हम लोग डिस्कस करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लास 10 में ज्यादातर इन्हीं एसिड से रिलेटेड रिएक्शंस को डिस्कस किया गया है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलरेडी पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला वाला हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। सेकंड वन, दोज मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये इक्वेशन से आप देखो इजीली समझ जाओगे। जिंक मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट एसिड समझाने के लिए ब्रैकेट में हम लोग AQ लिखते हैं। देन कैल्शियम मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे मैं बहुत एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, ये 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। आप अपने आप इक्वेशन फ्रेम कर पाओगे। पोटाशियम से लेके लेड तक कोई भी मेटल आप लो, दोनों में से कोई भी एक एसिड। आपको जो बेसिक बात है वो बता देता हूं। मेटल इफ इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? ये एक बेसिक रिएक्शन आप अगर याद रखो, मेटल विद डाइल्यूट एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो आपका काम आसान हो जाएगा। कोई भी मेटल विद डाइल्यूट एसिड, आपको एक प्रोडक्ट तो आराम फिक्स पता ही है, हाइड्रोजन गैस। तीनों रिएक्शन में एक प्रोडक्ट पता, हाइड्रोजन गैस। ओके, और इन रिएक्शन के बारे में एक और बात बता देता हूं मैं। मेटल विद डाइल्यूट एसिड जब रिएक्शन होता है, इन रिएक्शन में हीट लिबरेट भी होता है। दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनको आप यूज कर सकते हो एज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट का मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता। केमिस्ट्री में सॉल्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है इन ऑफलाइन क्लास।
सॉल्ट में पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन या तो मेटालिक आयन या अमोनियम आयन, नेगेटिव आयन किसी एसिड का नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन, मेटालिक आयन और एसिड का नेगेटिव, ये दोनों मिलके ही सॉल्ट होगा, एसिड का नेगेटिव और मेटालिक। तो जिंक के साथ क्लोरीन मतलब क्लोराइड आयन। अब आपको अगर वैलेंसी का नॉलेज है, फॉर्मूला लिखना आता है, तभी आपका काम होने वाला है। बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बस इक्वेशन फ्रेम करना, क्या इसको और इसको मिला दो इक्वेशन बन जाएगा, Zn और Cl यहाँ लिख दिया जिंक क्लोराइड बन जाएगा। नहीं, आपको पता है सॉल्ट जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। वो आयन्स उनका वैलेंसी से आपको नॉलेज मिलेगा। जिंक क्लोराइड, जिंक आयन, Zn2+, क्लोराइड आयन Cl-, वैलेंसी पता है, उसको यूज करके यू कैन राइट डाउन ZnCl2, यहां सॉल्यूशन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव यू व्हाट? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम विथ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू व्हाट? मैग्नीशियम सल्फेट, aqueous solution and hydrogen gas. Calcium with hydrochloric acid will give you what? Calcium chloride, calcium chloride and hydrogen gas. तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर with dilute hydrochloric acid, कॉपर with dilute hydrochloric acid, और मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछता हूँ will there be any reaction, तो आपका आंसर होना चाहिए there will be no reaction. मैं पूछूंगा why there will be no reaction? Because copper is placed below hydrogen in the reactivity series. Copper cannot displace hydrogen. Copper cannot displace hydrogen from dilute acid. There will be no reaction. Okay? So हम लोगों ने जिस पॉइंट पे फोकस किया वो पॉइंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है। क्या पॉइंट है? Those metals which are present above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from dilute acid. जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, they can displace hydrogen from dilute acid and will give you salt and hydrogen. These reactions are exothermic reaction. जब आप इक्वेशन लिखते हो रिएक्शन के लिए, बैलेंसिंग अगेन, जस्ट लुक एट द बैलेंसिंग पार्ट। यहाँ पे क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, जिंक 1, 1 बैलेंस, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, दिस इक्वेशन इज बैलेंस। कैल्शियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, 2 किया, हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और बैलेंसिंग अगर पता नहीं है, बैलेंसिंग से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैं जितना भी वीडियो यहाँ बना रहा हूँ वो सब मेनली क्लास 10 को फोकस करके ही है। मैं यहाँ कोई हायर क्लासेस का बात डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ऑल आर रिलेटेड टू क्लास 10. So I hope you have understood about displacement reaction. Okay, what do you mean by the term displacement reaction? Those chemical reactions in which one element takes the place of another element in a compound during the reaction are called what? Displacement reaction. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने जो दो टॉपिक पे फोकस किया है उसमें से एक है a more reactive metal displaces a less reactive metal from the salt solution of less reactive metal, और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया that those metals which are present above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from dilute acid. You should note down all these equation. नोटबुक और पेन के साथ अगर आप रेडी हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको लर्न भी करना है। और अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू फोकस मेनली ऑन डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अब तक हम लोगों ने तीन पार्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं. पार्ट 1 में कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन और ये वीडियो है पार्ट 2 उसी का जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो फर्स्ट अबाउट हियर अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now question arises कि क्या मीनिंग है इसका. मीनिंग जानने के लिए look at the pattern. AB plus CD will give you
क्या होगा, इनका नेगेटिव पार्ट जो है, अगर हम लोग इसको कंपाउंड मान ले, आयनिक कंपाउंड, तो उसका नेगेटिव पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा, विल गिव यू AD, will give you what, AD and CB. एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पैटर्न, इफ आई राइट बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे सोडियम सल्फेट, और अगर मैं प्रोडक्ट में लिख देता हूँ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो एग्जैक्टली इस पैटर्न जैसा हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट, in which two compounds react together and there will be what, mutual exchange of ions, atoms, a group of atoms। मतलब दो कंपाउंड रिएक्ट करेगा और उनके बीच में एक्सचेंज होगा, क्या, या तो एटॉम्स या ग्रुप ऑफ एटॉम्स या आयॉन्स। यहाँ बेरियम के साथ क्लोराइड आयन था, यहाँ बेरियम के साथ सल्फेट हो गए, यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट था और यहाँ सोडियम के साथ क्लोराइड, एक्सचेंज हो गया। क्या एक्सचेंज हुआ, आयॉन्स। यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ वो आयॉन्स एक्सचेंज हुआ। आपको दिखाता हूँ, बेरियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ बेरियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम सल्फेट, सोडियम आयन, सल्फेट आयन। बेरियम सल्फेट में होता है बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन, और सोडियम आयन यहाँ पे एंड क्लोराइड आयन। तो आयॉन्स तो एक्सचेंज हो गया, बेरियम के साथ पहले क्लोराइड था, बेरियम के साथ सल्फेट है, सोडियम के साथ सल्फेट था और सोडियम के साथ क्लोराइड है। So if I ask you what do you mean by double decomposition reaction, double decomposition reactions are those chemical reaction in which two compounds react by mutual exchange of ions, atoms or group of atoms to form other compounds, और यहाँ हम लोग एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और हम लोग क्लास 10 में मेनली उन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे फोकस करेंगे जिनमें एक प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट इज सॉलिड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब दो सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे और जो दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें से एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, और उन रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो विथ एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो डेफिनेशन शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पैटर्न यू कैन नोट डाउन। ये एग्जाम्पल, मैंने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल वापस मैं डिस्कस करूंगा एक्टिविटी में, अभी आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हो, बैलेंस करने के लिए वी कैन राइट हियर। ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन आई हैव डिस्कस्ड, और डेफिनेशन आपको अगर याद रखना है तो आप मटेरियल से भी वहाँ क्लियर जो मैंने डेफिनेशन बोला है वैसे ही लिखा हुआ है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। अब मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। एक वेसल में हम लोग लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में एक बात बता देता हूं कि आयोनिक कंपाउंड्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, इनका आयॉन्स डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयॉन्स फ्री हो जाएगा। एक और वेसल में हम लोग लेते हैं पोटाशियम आयोडाइड, सॉरी, एक और वेसल में हम लोग लेते हैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, lead nitrate solution, aqueous solution of potassium iodide and aqueous solution of lead nitrate। lead nitrate का solution में lead ion होगा और nitrate ions होगा। aqueous solution of potassium iodide में potassium ion, iodide ion, aqueous solution of lead nitrate में lead ion and nitrate ion। इनको हम लोग मिक्स कर देंगे, इनको हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर में 4 टाइप्स ऑफ आयॉन्स हो गए, मिक्सचर में आयॉन्स का 4 टाइप्स हो गया। कौन कौन सा आयॉन, पोटाशियम आयॉन, देन आयोडाइड आयॉन, लेड आयॉन एंड नाइट्रेट आयॉन। और होगा क्या, आयॉन्स एक्सचेंज हो जाएगा, लेड के साथ आयोडाइड और पोटाशियम के साथ नाइट्रेट।
और लेड जब आयोडाइड के साथ कंबाइन होगा बनेगा लेड आयोडाइड, लेकिन लेड आयोडाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो इमीडिएटली जैसे ही लेड आयोडाइड बनेगा इट विल बी द इंसॉल्युबल प्रोडक्ट, और वो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट इस पूरा मिक्सचर को येलो बना देगा, बिकॉज lead iodide PbI2 which is solid insoluble and which is yellow colored substance, और ये येलो कलर्ड सब्सटेंस धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और ऊपर आपको मिलेगा क्लियर सॉल्यूशन, ऊपर आपको मिलेगा क्लियर सॉल्यूशन। तो हुआ क्या, लेड आयोडाइड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एंड यू विल गेट एक सॉल्यूशन, बचा हुआ आयन उस सॉल्यूशन में होगा, इट इज KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट का आपको मिला एक्वस सॉल्यूशन। इफ आई आस्क यू इज इट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन को फॉलो करता है, तो आंसर है यस। क्यों, अगर आप इक्वेशन देखोगे, इफ यू लुक एट द इक्वेशन, इसका मैं इक्वेशन लिखता हूं, पोटाशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस PbNO3 whole twice aqueous solution gives you PbI2 solid that will give you yellow precipitate PbI2 lead to iodide या plumbous iodide ये solid मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन देखने से क्या आपको लगता है कि ये उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? क्या यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स, एक्सचेंज ऑफ एटॉम्स या ग्रुप ऑफ एटॉम्स हो रहा है? तो सिंपल, आप देखने से आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका ये इक्वेशन। नाउ बैलेंसिंग पार्ट, यहाँ पे आयोडीन 2 आयोडीन 1, आयोडीन को 2 कर दिया, पोटाशियम 1 पोटाशियम 1 पोटाशियम को 2 कर दिया, नाइट्रेट इधर 2 है यानी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ भाई वही है लेड 1, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जान चुके हो, और आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल पता है। सेम रिएक्शन कैन बी, सेम इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को it is also called double decomposition, it is also called double decomposition reaction, also called what, double decomposition reaction। दो कंपाउंड डिकम्पोज होके दो नया कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए डिकम्पोज यानी ब्रेक डाउन, दो कंपाउंड ब्रेक होके दो नया कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अब यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस समझा दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। तो अब आपको मैं अगर पूछता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इज सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में अगर एक सॉल्यूशन में एक सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है जो कि इनसॉल्युबल होगा, देन दैट सॉलिड प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिटेट। इन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, दे आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड दिस इज द एग्जांपल। Okay, just note down the example and read the definition। एग्जाम्पल में आपको कलर चेंज जो हुआ वो सब याद करना होगा, आपको पता होना पड़ेगा कि लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट होगा वो येलो प्रेसिपिटेट होगा। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जाम्पल, जस्ट नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो लिखने के लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो और फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ में एक एक्टिविटी भी डिस्कस करूँगा, और वो एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.10 फ्रॉम योर बुक। दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस एक्टिविटी में आपको लेना है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। यू नीड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, बेरियम क्लोराइड। आपको साथ में चाहिए सोडियम सल्फेट
का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों ही क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। आप घर में जैसे शुगर पानी में या फिर नमक पानी में डालते हो, जिस टाइप का सॉल्यूशन बनता है एकदम क्लियर सॉल्यूशन, वैसा ही होगा। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम क्लोराइड सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग आपको मिक्सचर में मिलेगा एक वाइट कर्डी अपीयरेंस। बेरियम सल्फेट सॉलिड which is insoluble in water will produce white precipitation, और साथ में आपको मिलेगा, if you look at the equation, सोडियम क्लोराइड का solution। Barium sulfate is a white substance, will give white appearance, will produce white precipitation, white PPT you can write। So आपको अगर पूछा जाए give an example of double displacement reaction, तो ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल में से है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए, क्लास 10 के लिए। ओके, so if I ask you what happens when aqueous solution of barium chloride is allowed to react with aqueous solution of sodium sulfate, there will be exchange of ions, and because of the exchange of ion you will get white precipitate of barium sulfate, white precipitate of barium sulfate and aqueous solution of sodium chloride। और जिस वेसल में precipitation होता है उस वेसल में आपको precipitate तो नीचे मिला है, लेकिन ऊपर जो क्लियर लिक्विड मिलता है उसके लिए भी एक टर्म है। दिस क्लियर लिक्विड इज कॉल्ड सुपरनेटेंट लिक्विड, सुपरनेटेंट लिक्विड। सो प्रेसिपिटेट एंड सुपरनेटेड लिक्विड। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाइट प्रेसिपिटेट हुआ लेकिन सुपरनेटेड लिक्विड यहाँ किसका फॉर्म हुआ? सुपरनेटेड लिक्विड। सुपरनेटेड लिक्विड इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सो aqueous solution of barium chloride, if it is allowed to react with aqueous solution of sodium sulfate, a white precipitate of barium sulfate is formed along with aqueous solution of sodium chloride। now checking of the equation whether it is balanced। यहाँ पे सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो डायरेक्टली यहाँ 2 कर देते हैं। आप जैसे जैसे इक्वेशन बैलेंसिंग में एक्सपर्ट होते हो, कुछ इक्वेशन तो देखते ही आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली डायरेक्टली कहाँ कोएफिशिएंट यूज़ करना है, लेकिन फाइनल चेकिंग करना कभी मत भूलना। फाइनल चेक ज़रूरी है बैलेंस हुआ कि नहीं, और इक्वेशन जहाँ भी आपने लिखा है वो बैलेंस होना ज़रूरी है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आई डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट क्या क्या बारे में डिस्कस किया मैंने। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो पहले ही हो गया। आज का क्लास में हम लोग बात किया अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो कॉल्ड डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो वीडियो देखते वक्त मैंने बोला था आपको नोट डाउन करना है चीज़ों को, तभी आपका दिमाग में सेट होगा। मटेरियल भी आप पास में रख सकते हो, कुछ डेफिनेशन जो मैंने बताए हैं लिखा नहीं है, या आप उनसे नोट डाउन करके आप वहाँ से लर्न भी कर सकते हो। सो आज के क्लास के लिए इतना सफिशिएंट।